जैसे दाद की बीमारी में खुजली और जलन दोनों होती हैं। खुजली अच्छी लगती है और जलन बुरी। इसीलिए सांसारिक भोग मिलने से जो सुख होता है वह भी एक प्रकार की व्यथा ही है। जो अपने को बड़ा और दूसरों को नीचा समझकर दूसरों का तिरस्कार करता है वह भी हिंसा करता है। अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता का अनुभव करना भी भोग है। जिसके हृदय में अभिमान और स्वार्थ नहीं है, जिसका भाव दूसरों को सुख पहुंचाने का है, उसकी भगवान की उस शक्ति के साथ एकता हो जाती है जो संसार मात्र का पालन कर रही है। अभिमान सबको दुख देता है। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, अभिमान को कैसे छोड़ा जाए। इस पर विवेचन करने पर विचार आया कि मनुष्य दूसरों के साथ अपना मिलान न करे तो अभिमान से छूट सकता है। जहां कहीं दूसरों को साथ में मिलाकर देखा कि अभिमान पैदा हुआ। अभिमान संपूर्ण दुखों और पापों की जड़ है। एक अभिमान और एक कामना, ये दो ऐसे दोष हैं कि इनके होने पर फिर पीछे कोई दोष बाकी नहीं रहता। न कोई दोष बाकी रहता है, न कोई पाप बाकी रहता है, और न संसार भर की कोई पतन कारक चीज ही बाकी रहती है। मैंने खूब विचार करके देखा कि समस्त दुख, संताप, जलन, आफत, रोना, करहाना, नरक, कैद खाना आदि जो कुछ है, सब अभिमान और कामना इन दो से ही होता है। जब तक अभिमान रहता है तब तक स्वभाव बिगड़ा हुआ रहता है, सुधरता नहीं। तो क्या करें? यही कि अपनी तरफ देखें, दूसरों की तरफ देखें ही नहीं। दूसरा अच्छा करता है या मंदा करता है, उस पर दृष्टि डाले ही नहीं। दृष्टि डालोगे तो अभिमान पैदा हो ही जाएगा। तेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठी के अपनो भवन बुहार। जो अपने को गुणवान मानता है वह दूसरों को दुख देता है। ध्यान दें, वह ऐसे कि जिसके पास वे गुण नहीं हैं, वे उसे चुभेंगे। और आप गुणवान नहीं हैं, दोषी हैं, तो दूसरे को दोष चुभेंगे और अपने को तो चुभेंगे ही। तो दूसरों को दुख से बचाना और स्वयं अभिमान से बचना, यह एक ही बात है। किसी भी बात का अभिमान होगा तो उससे दूसरे को दुख होगा ही। एक पारमार्थिक सुख ही ऐसा है कि उसमें मस्त रहने से अपने को भी सुख होगा और दूसरे को भी सुख होगा। नहीं तो संसार का कोई सुख ऐसा नहीं है जो किसी का दुख ना हो। इसलिए सुख का भोगी दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों का हिंसक ही होता है। जो संसार का सुख भोगता है वह चाहे अपने ही धन, विद्या, बल या न्यायपूर्वक शास्त्र विहित भोग आदि से सुख भोगता हो, तो भी दूसरे को दुख देता है। आप किसी वस्तु से सुख लेते हो तो वह वस्तु किसी न किसी की गई, तभी आपको सुख मिला। कारण यह है कि संसार की सब अनुकूल वस्तुएं सीमित हैं। एक संत महात्मा से भी दूसरे को दुख मिल सकता है, पर वह और तरह का है।
उसका पारमार्थिक सुख किसी को दुख नहीं देता, पर दूसरे अपने स्वभाव से उसे सुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। अतः वह दुख दूसरे के स्वभाव के कारण है। संत महात्मा उस दुख में कारण नहीं बनते। जो अपनी बुद्धिमानी या चतुराई से सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके उनसे सुख भोगता है, वही दूसरों को दुख देता है। पारमार्थिक सुख से सुखी व्यक्ति दूसरों को दुख नहीं देता, पर दूसरे दुख ले लेते हैं। जैसे शिवलिंग पूजन के लिए होता है, पर उससे भी कोई अपना सिर फोड़े तो वो क्या करे। इसलिए सांसारिक सुख से सुखी व्यक्ति ही दुख देता है। ये बड़ी गहरी बात है कि बिना दुख दिए सुख का भोग होता ही नहीं। वह सुख भोग किसी न किसी को पराधीन करता ही है। सुख भोगने से सुख भोग की सामग्री का नाश और अपना पतन होता है। इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए जिस किसी तरह से सुख लेना नरकों का रास्ता है। मूल बात जो मैंने पहले बताई उसे ध्यान में रखें कि संसार का सुख सीमित है और उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। जो वस्तु सीमित है उसे सभी पाना चाहते हैं, तो उस वस्तु के हिस्से ही तो होंगे। जो पारमार्थिक सुख है वह असीम है, अतः उसके हिस्से नहीं होते। वह सबको ही असीम मिलता है। जैसे किसी मां के 10 बालक हों तो मां का उन बालकों में हिस्सा नहीं होता कि मां का इतना हिस्सा तो मेरा है, बाकी हिस्सा दूसरों का है। मां तो सबकी पूरी की पूरी ही है। ऐसे ही भगवान पूरे के पूरे अपने हैं। कामना सर्वथा मिट जाए तो अभिमान भी मिट जाएगा, और अभिमान सर्वथा मिट जाए तो कामना भी मिट जाएगी। इनके मिटने पर जड़ता यानी संसार से संबंध विच्छेद हो जाए और सारे दुख दोष मिट जाएं। संयोगजन्य सुख लेने वाला व्यक्ति अपना और संसार का दोनों का नुकसान करता है। जितने भी संयोगजन्य सुख हैं वे सब के सब दुखों के कारण हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। सुख भोगने वाला अपने लिए और संसार के लिए भी दुखों का कारण बनता है, अर्थात सबको दुख देता है, सबकी हिंसा करता है। इसलिए संसार का सुख भोग बिना हिंसा के नहीं होता। पर जो सब जगह परमात्मा को देखता है वह अपनी और दूसरों की हिंसा नहीं करता। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में है, सब जगह परमात्मा को देखने वाला एक विशेष आनंद में स्थित रहता है। वह आनंद हिंसा से रहित है, क्योंकि वह आनंद या सुख अपना स्वरूप है। सांसारिक सुख भोगने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरों के मन में दुख होता है। अपने पास भी वैसा सुख न होने के कारण दूसरे के हृदय में जलन होती है, दुख होता है। अतः दूसरे के दुख का कारण बनने वाला सुख का भोगी व्यक्ति हिंसा करने वाला हुआ। अब कोई कहे कि जीवन मुक्त महात्मा हो और उसके पास सांसारिक सुख की सामग्री भी हो, तो उसे देखकर भी दूसरे को दुख जलन होती है। पर वास्तव में महात्मा दूसरों के दुखों का कारण नहीं होता।
क्योंकि जीवन मुक्त महात्मा सांसारिक सुख का भोग नहीं करता। उसकी दृष्टि में समस्त सांसारिक सुख दुख रूप ही होते हैं। दुखमेव सर्वं विवेकिनः। अतः उनकी दृष्टि में संसार का सुख है ही नहीं। वह तो अपने आप में निज सुख से सुखी रहता है। उसका सुख परमात्मा का है। जो दुखी हो रहे हैं उनका भी तो स्वरूप सुख रूप ही है। चेतन अमल सहज सुख राशि। पर वे अपने निज सुख से विमुख होकर ही दुख पा रहे हैं। यदि वे भी सांसारिक सुख से विमुख होकर अपने सुखमय स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो दोनों ही सुखी हैं। इस सुख का बंटवारा नहीं होता। किसी महापुरुष के पास संसार के सुख और दुख आ भी जाते हैं तो वे उसे सुख या दुख नहीं दे सकते। वह तो समुद्र की भांति शांत और पूर्ण रहता है। गीता के अध्याय 2 में है, जैसे सब जल आकर समुद्र में मिलते हैं तो भी समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित रहता है, ऐसे ही संसार के सब सुख आने पर भी जीवन मुक्त महापुरुष अपनी मर्यादा में स्थित रहता है, शांत रहता है। परंतु भोगों की कामना वाला पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता। भोग नहीं होते तब उनके अभाव से दुखी होता है, और भोग होते हैं तब अभिमान करके दुख पाता है। जैसे दाद की बीमारी में खुजली और जलन दोनों होती हैं। खुजली अच्छी लगती है और जलन बुरी। इसीलिए सांसारिक भोग मिलने से जो सुख होता है वह भी एक प्रकार की व्यथा ही है। जीवन मुक्त महात्मा को कितने ही पदार्थ मिल जाएं, वह शांत रहता है, और पदार्थ न मिले तब भी वह शांत रहता है। उसकी शांति पदार्थों के अधीन नहीं होती। वह तो साधन अवस्था में भी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, एक समान रहता है। फिर सिद्ध अवस्था में तो सम होगा ही। सांसारिक पदार्थों के पास में होने से जिसे अभिमान होता है वह हिंसा करता है। ऐसे ही जिसे गुणों का अभिमान है वह भी हिंसा करता है। गुण तो आने जाने वाले हैं, उनको लेकर अभिमान करता है, तो जिनके पास वे गुण नहीं है उनके मन में जलन पैदा होती है, क्योंकि वे किसी से कम तो है नहीं। सब के सब परमात्मा के अंश हैं, अतः स्वरूप से समान हैं। आने जाने वाले पदार्थों से अपने को सुखी मानना भूल है। जो अपने को बड़ा और दूसरों को नीचा समझकर दूसरों का तिरस्कार करता है वह भी हिंसा करता है। अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता का अनुभव करना भी भोग है, और उससे दूसरों की हिंसा होती है। मान बढ़ाई का सुख भोगने वाला भी हिंसा करता है, क्योंकि वह अपने को मान बढ़ाई के योग्य समझकर अभिमान करता है और दूसरे को अयोग्य समझकर उनका तिरस्कार करता है। वह सोचता है कि कहीं दूसरे की बड़ाई हो जाएगी तो मेरी बड़ाई में धब्बा लगेगा। ऐसे ही काम धंधा ना करने वाला मनुष्य आलस्य का सुख लेता है, तो दूसरे कहते हैं कि हम तो मेहनत करते हैं और ये आराम से बैठा माल खाता है, तो यह भी हिंसा है। तो सांसारिक सुखों को भोगने वाला व्यक्ति खुद तो दुख पाता ही है, दूसरों को भी दुखी करता है।
सभी भोग दुखों के कारण हैं। सांसारिक सुख पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। स्वयं अविनाशी होते हुए भी ऐसे नाशवान सुखों के वश में होना अपनी हत्या करना ही है। सुख का भोगी व्यक्ति कभी पापों और दुखों से बच नहीं सकता। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति आदि के कारण प्रसन्नता या सुख का अनुभव ना करे। इनसे प्रसन्न होने वाला व्यक्ति मुक्त नहीं होता। कर्मयोग में यही खास बात है। कर्मयोगी सभी कर्तव्य कर्म करता है पर संयोग जन्य सुख का भोग नहीं करता। किसी बात से वह प्रसन्नता नहीं खरीदता। त्याग से सुख होता है। जो पुरुष विरक्त त्यागी होता है उसे देखकर दूसरों को सुख होता है। अतः जो संयोग जन्य सुखों का भोगी नहीं है, ऐसा त्यागी पुरुष दूसरों को सुख पहुंचाता है और संसार का बड़ा भारी उपकार करता है। त्यागी महापुरुष संसार का जितना उपकार करता है उतना उपकार कोई कर सकता ही नहीं। उसे देखने से, उसकी बातें सुनने से भी दूसरों को सुख मिलता है। ऐसा महापुरुष यदि एकांत में बैठा हो तो भी संसार के दुख का नाश करता है। उसका भाव संसार को सुख पहुंचाने वाला होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपने प्रति वैर रखने वालों को भी वह सुख पहुंचाता है। जिसके हृदय में अभिमान और स्वार्थ नहीं है, जिसका भाव दूसरों को सुख पहुंचाने का है, उसकी भगवान की उस शक्ति के साथ एकता हो जाती है जो संसार मात्र का पालन कर रही है। इसलिए भगवान का किया हुआ उपकार उसी का है और उसका किया हुआ उपकार भगवान का है। इसलिए जो सुख की इच्छा और सुख का भोग करता है वह अपना और संसार का नुकसान करता है, और जो सांसारिक सुखों का त्यागी तथा भगवान का अनुरागी है वह संसार मात्र का उपकार करता है।